और दिल्ली में बसों की खरीद को लेकर सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब सियासत गर्म हो गई है और इस मामले पर गौरव भाटिया कटघरे में खड़ा कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पीवीसी की अपनी गाइडलाइंस हैं कि जब सरकारी रुपया खर्च होगा तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जितने मानक हैं उन सब का पालन करना जरूरी है। और पुनः अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, सीवीसी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो करप्शन जरूरी है। अगर मैं आया हूं तो करप्शन तो करूंगा ही करूंगा, जनता का रुपया तो मुझे लूटना ही है। ये जो सवाल हम लोग यहां से पूछ रहे हैं ये गंभीर सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त। आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे और तथ्य हैं जो भी रखे जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे गए, उससे पहले उनको सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि कट्टर ईमानदार है। ईमानदारी देखिए, 3.5 महीने से जेल में है। लेकिन एक बदलाव आया। आज मैंने प्रेस वार्ता सुनी आम आदमी पार्टी की। एक गंभीर आरोप आता है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उसका प्रवक्ता आके ये नहीं कहता है कि घोटाला नहीं हुआ। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज आम आदमी पार्टी ने यह नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने एक और मुद्दे को उठाया और जो उनका मूल चरित्र है कि मुख्य मुद्दे से भटका दो, सही काम को लटका दो, वही काम आज कर रहे थे। अगर आप मुख्य मुद्दे से भटकाएंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर लटकाना जानते हैं ना, तो जनता झटका देना जानती है। दूसरी प्रमुख बात जो उठाना चाहेंगे, आज यह भी नहीं कहा गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और मजबूरी है। जब एक के बाद एक हवाला घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डीटीसी बस घोटाला, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री घोटाला करके जेल में जा चुके। तो अब कैसे कहेंगे हम कट्टर ईमानदार? और जनता भी समझ गई है ये कट्टर बेईमान है। एक बात और इनकी प्रेस वार्ता में आई और जनता बड़ी समझदार है, वो भी अचंभित थी। इन्होंने कहा कि देखिए, जब बस आई नहीं तो घोटाला कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल जी, चोर शातिर है, चोर चोरी करने जाता है, पुलिस दबोच लेती है, जनता पकड़ लेती है। चोरी करने से पहले पकड़ा जाता है, चोर कहता है मैं ईमानदार हूं क्योंकि चोरी नहीं करी।
चोरी करने का प्रयास, मंशा जो आपकी है, और क्या यह सत्य नहीं है कि आपने शिकायत जब आई तो ये जो 1000 बसेस का जो टेंडर आपने अवॉर्ड किया था, इस पे रोक लगाई? ये तथ्य आपने जनता के बीच में क्यों नहीं रखा? अपनी तरफ से आप भ्रष्टाचार पूरा कर चुके थे, वसूली हो चुकी थी, काला धन आपकी तिजोरी में पहुंच चुका था। लेकिन जब एक मजबूत विपक्ष दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके शिकायत करी, जनता की आवाज बनी, आप पे दबाव बना, आपको लगा हां हमारी चोरी पकड़ी गई है, तब आपने कहा ये जो अवार्ड दिया है बसेस का, इस पे रोक लगा दी जाए। तो कथित बस खरीद में घोटाले के आरोप लगाने वाली बीजेपी हमलावर तेवर के साथ सामने है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इससे पहले इन तमाम आरोपों को खारिज कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बस भ्रष्टाचार के आरोप से खुद को बचाने के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है। कोई ठेका दिया ही नहीं गया। यहां 2 कंपनी आई, BS4 और BS6 की। एक ने सिर्फ 600 कंपनी बसों के लिए अप्लाई किया, एक ने 1000 के लिए अप्लाई किया। उसके अंदर कोई प्रक्रिया चल रही थी, इन्होंने जांच चला दी। हमने प्रक्रिया तभी से तभी रोक के रख दी। हमने कहा कि हम नहीं कर रहे टेंडर, हम नहीं खरीद रहे, बस आप बता देना प्रक्रिया ठीक है तो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ? और 1.5 साल से तो सीबीआई कर रही है इंक्वायरी इस चीज की। इसके ऊपर एलजी साहब ने, जो पुराने एलजी थे अनिल बैजल साहब ने, उन्होंने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। एक रिटायर्ड अफसर थे, एक उसके अंदर विजिलेंस के आदमी थे, एक और कोई आदमी थे, 3 अफसर थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर कोई छोटी मोटी इसमें त्रुटि है तो भी वो बोनाफाइड है, मतलब अच्छी नीयत से किया गया काम है और उसमें कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है। तो दिल्ली में पहले शराब नीति और उसके बाद बसों की खरीद के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। एबीपी न्यूज पर लगातार इस बड़ी खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप देखते रहें एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।